बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आज दज्जाल के फितनों का दौर है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि हुजूर ने फरमाया कि अगर दज्जाल तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे गांव में आ जाए तो भी बाहर मत निकलिए उसको देखने के लिए। इसलिए जो उसको देखेगा वो उसका हो जाएगा और उसके साथ हो जाएगा। ऐसी तस्खीरी ताकत उसके पास होगी लोगों को ताबे करने की। और वो ताकत आज दज्जाली जो सेहुनी जो है उन्होंने हासिल कर लिया है। देखिए, जिस तरह इंसान के दिलो दिमाग को गुलाम ये बना रहे हैं। 1914 में व्हाट्सएप जो है ना, व्हाट्सएप से हम सब बहुत कुछ अपनी मर्जी की चीज़ें देखते हैं, ये करते हैं। तो व्हाट्सएप को खरीद लिया है फेसबुक का जो मालिक मशहूर सेहुनी है, उसने खरीद लिया है। और 2-3 हफ्ते पहले की गालिबन बात है कि उन्होंने 84,000 इंसानों का इंटरव्यू लिया, उसके जवाबात पहले से जमा करा दिए थे। और उसके बाद जब देखा गया तो बिल्कुल सही जवाबात जो जमा उसी के मुताबिक, यानी इंटरव्यू के आम बातें हैं कि आप किस मुल्क में हॉलीडे पसंद करेंगे, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम या फिल्म पसंद है, आप किस मुल्क लोगों से मोहब्बत करते हैं और वह जाना चाहते हैं, आप कैसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, आपको इस तरह की खाने पीने में कौन चीज़ पसंद। ये जो सवालात किए थे 84,000 से, तो वही जवाब जो उन्होंने पहले लिख दिया था उसी के मुताबिक था। तो ये क्या है? देखिए, व्हाट्सएप पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आप लाइक करते हैं किसी चीज़ को या डिसलाइक करते हैं, कमेंट देते हैं, तबसरा करते हैं या शेयर करते हैं। तो आपका जहन उनके सामने आ जाता है कि आपका जहनियत क्या है, आप क्या चाहते हैं, किसके साथ हैं आप। और अगर आप 10 मरतबा लाइक डिसलाइक किया या शेयर किया है, तबसरा कमेंट दिया उस पर, तो वो तुम्हारे आपके मुलाजमीन से ज़्यादा आपको जानते हैं। और 70 बार अगर आपने ये किया तो आपके घर के जो अफराद हैं उनसे ज़्यादा वो आपको जानते हैं। और 150 मरतबा किया तो आपकी बीबी से ज़्यादा आपको जानते हैं। और 200 मरतबा किया तो आपकी शख्सियत से ज़्यादा आपको जानते हैं, आपसे ज़्यादा आपको जानते हैं। मसलन एक आदमी पाकिस्तान में है, वो ये चाहता है कि इमरान खान जो है उसको हटाया जाए, उससे सख्त नफरत करता है, या भारत में मोदी से या किसी भी मुल्क में। अगर वो इस सेहुनी से राब्ता करके उसको अपनी हिमायत में ले ले और ऐसे लोगों के जहनियत लोगों को, ऐसे स्कॉलर को और ऐसे एंकर को और ऐसे लोगों को बिठा दे वहाँ पर। अब जिस तरह बारिश होती है इस तरह आपके जहन पर वो चीज़ें डालते रहेंगे। वो आपको पता नहीं चलेगा, जब इलेक्शन का दिन आएगा तो आप उसी को वोट, जिससे नफरत, उसी को वोट देकर आ जाएंगे। इस तरह मुसक्कर आपको कर लिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये ताकत जो दज्जाल की होगी ना, हाँ, वो ताकत हासिल कर चुके हैं ये। बल्कि हुजूर ने एक हदीस में फरमाया कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह का फरिश्ते हिफाजत, पहरा लगाए, हिफाजती लगाए हुए होंगे। एक जलजला आएगा और 70,000 आदमी को बाहर फेंक देगा, वो दज्जाल के साथ चल जाएंगे। ये जितने भी अहले बिदत हैं, और जो बिदत के माने ये कि हुजूर के तरीके को छोड़कर कोई और तरीका इनको पसंद है।
जिस तरह शिर्क अल्लाह के साथ जुल्म करना है, इस तरह बिदअत हुजूर से जुल्म करना है कि हुजूर की बात काफ़ी नहीं, हमारे लिए बाद में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। तो 70,000 का लफ्ज़ हदीस में कसरत बतलाने के लिए, इसका मतलब नहीं 70,000, वो लाखों हो सकते हैं। तो वो सारे उसके साथी बन जाएंगे जितने मुहिब्ब रसूल। हाँ, इसलिए कि कल की बात, एक दोस्त मुझसे मेरे पास आए, वो कहने लगे भाई इस्लाम दो है, एक तो वो है और एक ये है बिदअत वाला और एक तौहीद और सुन्नत वाला। तो मन का देखिए, तबला पेटी वाला कोई इस्लाम नहीं, सारंगी बजाने वाला कोई इस्लाम नहीं। जिन जमाने के उसने खैर की खबर, खैर कुरान करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर मैं उसके बाद यहाँ सहाबा था। इसमें कोई भी ना तबले पेटी बजाने वाला था, ना सारंगी, ना कोई किस्म का म्यूजिक। तो सबसे बेहतर ज़माने में जो चीज़ ना, वो आपके लिए खैर हो ही नहीं सकती। और यही नहीं, हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल कहां से निकलेगा? अस्फहान, ईरान से, और 70,000 उसके साथी मिलेंगे वहां पर। कौन होंगे वो? ये रावजी शिया खबीस। और 70,000 का लफ्ज अभी कह चुका हूं मैं, ये कसरत लाखों करोड़ों हो सकते हैं वो, यानी पूरा ईरान दज्जाल का साथी होगा। लिहाजा ईरान के बारे में कोई अगर खैर की तवक्को रखता है, वो अपने दिमाग से इस खन्नास को निकाल दे। सबसे ज्यादा हमारे मौलवियों को समझने की जरूरत है। देखिए पाकिस्तान में अभी जो ताज़ा हो गया है कि मदीने में 10 सिनेमा खोल रहे हैं, फलां शहर में इतने, सिर्फ मौलाना तकी उस्मानी जैसे उन्होंने कहा, फजलुर रहमान जो सबका गुरु बना बैठा, वो एक लफ्ज नहीं बोलेगा इनके बारे में, बल्कि इस बेचारे का कारूरा रफ्ज और शिया से मिलता है। मुझे याद है सबसे पहले जब मैंने उनको टीवी पर देखा था जिंदगी में, ये एहराम के लिबास में थे और बेनजीर सामने, दोनों जवान थे बिल्कुल, और इस तरह एक दूसरे में घुसे जा रहे थे। हाँ, आज भी जरदारी खुद कहता है कि जितने भी जो अपर क्लास के लोग हैं, खास उनकी एक कीमत है, कीमत बढ़ाओ, खरीद लो उनको। ये जरदारी जो है, आपको देखा जब उसी का आदमी फारूक लगारी ने जब इसे डिसमिस किया, इसकी हुकूमत को बेनजीर की, तो सीधा जेल में गया और जेल से सीधा सदर आकर बन गया। हमारे लोग, यानी मैं हैरान हूं पाकिस्तानियों को और खासतौर पर अहले सुन्नत को, कि मोहतरमा बेनजीर शहीद, मोहतरमा और शहीद भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, सारी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल सहाबा की जूती या खा के बराबर नहीं है कि हुजूर, कभी ये होता है कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, दिल में ये भी आता है कि मेरे कबीला का नामों का इस्लाम फैलाने में इनका ज़्यादा हिस्सा है, कभी ये भी फरमाया कि जहन्नम में, बल्कि जहन्नम दहकाई जाएगी एक शहीद से और एक सखी से और एक जो है बहादुर से, जिन्होंने, तो ये इख्तितार की हवा से मारी गई, ये शहीद किधर से हो गई है? मुझे पता है जब भी इसको ऊपर डिसमिस हुई, ये सीधी यहाँ आती और यहाँ से अमेरिका जाती और उनके कदमों में लौटती रहती कि मुझे मौका दो, मैं आपकी हर बात पूरी करूंगी। ये है ड्रोन हमले जितने भी हैं पाकिस्तान में 480 के करीब, तो इसमें 90% इसी के दौर में हुए हैं, क्योंकि वादा करके थे तुम चाहो मैं खामोश नहीं हूं, कुछ नहीं बोलूंगी। जरदारी, इसकी खबासत से लोग वाकिफ अब हो रहे हैं। अल खबीसातु लिल खबीसून, कुरान का था, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए, खबीस औरतें। इसको ये खबीस पसंद आया था, ये खुद भी ऐसी खबीस थी ना, इसलिए। और उसने अब निकल रहा है अफ्रीकी मुल्कों में अरबों की जायदादें छोड़ कर गई है।
जो रिश्वत लेकर। और अभी जरदारी का ये है कि अमेरिका में पूरा वो निकला है, अभी समझ भी नहीं आ रही क्या। जो ये बिलावल गया था भी वहां पर किसी तरह उसका वो करने के लिए। बिलावल आज सबसे ज्यादा भौंकने वाला है अहले सुन्नत पर। यानी हजारा बिरादरी जो है वो 3 करोड़ मुसलमान है कराची हैदराबाद में। तो ये 3% शिया जो है इन्होंने गुलाम बना कर रखा है। और ये कहते हैं कि तुम यहां पर एहतजाज करो हजारा बिरादरी को। सारी सड़कें बंद, बरसों से कचरे का ढेर कराची बना हुआ है, पानी नसीब नहीं है। ये जो इन्होंने एक माफिया मुकर्रर किया है, पानी माफिया जरदारी ने, ये सबका यानी चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सबकी रिश्वत इसके खजाने में जारी है, रोजाना अरबों रुपये। एक सिनेमा था इसका जिसकी ब्लैक पर टिकट बेचता था। आज ये हाल है कि पाकिस्तान के शुगर मिल सबसे ज्यादा इसकी है पूरे पाकिस्तान में, और दूसरा नवाज शरीफ की है। और भी लोग हैं, ये जो बिरादरन है सुजात और चौधरी बिरादरन, तो ये सारे 38 रुपये कीमत पड़ती है और 100 के ऊपर में बेचा है। अब इमरान खान किस किस को ठीक करेगा? सारे हरामखोर। और टीवी पर आजकल बैठे हुए हैं, मशवरा दे रहे हैं तालिबान को, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ऐलान जंग है सूद से नजात। जब इस्लामी नजराती काउंसिल ने पेश किया पूरा निजाम नवाज शरीफ को कि सूद के बगैर हम चल सकते हैं, ये खबीस जो है वहां चला गया सुप्रीम कोर्ट में इसको रुकवाने के लिए। दुनिया के किसी मुफ्ती को पूछ लो ये काफिर है कि नहीं है। ये उसकी बेटियां भी बदमाश कहती थी मैं कश्मीर की बेटी हूं, ये भी कश्मीर। अभी कश्मीर के हीरो जो अभी शहीद भी है, इंतकाल फरमा गए हैं, गेलानी, और उनके साथ जो दरिंदगी हुई है वो सबको पता है। उसके लिए एक लफ्ज इस खबीस ने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने ना उसकी बेटी ने। और ये इन सब ये 40 चोरों का और शारी रिश्वतखोरों का, हराम खोरों का अली बाबा है फजलुर रहमान। यानी अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर, एक तरफ ये कह रहा है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है और ये धांधली की पैदावार है और हम इसको ख़त्म करके रहेंगे। उसके नीचे वो लब्बे के रसूलुल्लाह तहरीक के जो रिजवी साहब हैं, तो उनका अबे दल ले, तू इतने साल से पार्लियामेंट में था, कौन सा तीर तूने मारा? सिवाय हरामखोरी के क्या काम किया? और जिस तरह बिलावल इस वक्त में जरदारी बहुत सारे मजहबी जमातों को उसने, हाँ, सिराजुल हक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, ये है, लेकिन इसके पास एक चाबी है सबकी। हाँ, अब वो इमरान खान के खिलाफ महंगाई, भाई महंगाई कौन से मुल्क में सस्ता हुआ है? वो तो है, उसका इलाज करना, माफिया जितने पालते रहेंगे नवाज शरीफ और जरदारी, उसका इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। तो इनको ये जरदारी सिर्फ इतना कह देता है कि हम तुम्हारे मुकाबले में अपना सिर्फ आदमी नहीं खड़े करेंगे, उसके दलाल बन जाते हैं, चाहे जमात इस्लामी हो या जमात उलमा इस्लाम हो। अब बिलावल की तकरीर आप सुनो कि हम इस तरह गालिब आ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे जियाले। इसका बाप भी झूठा कुत्ता था, बाप भी झूठी कुत्ती थी। भुट्टो पहले तो वहां रहा 10 साल तक आजादी के बाद हिंदुस्तान में, वहां देखा कोई दाल नहीं निकल रही है तो अचानक इधर आ गया और अपना बाप बना लिया। अयूब खान को उनके तलबे चाटने लगा। अयूब खान सीधा, गलतियां तो सबने